हाय डियर स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया और कूलम लॉ से रिलेटेड आई होप आप लोगों ने क्वेश्चंस भी कर लिए होंगे। लेकिन अब बारी आई है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज को पढ़ने की। तो मैं जूही मैम आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में एक छोटा सा लेक्चर, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन हमारे सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट भी है। कई बार इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आ चुके हैं, असर्शन रीजन टाइप या फिर एमसीक्यू टाइप। तो आइए देखते हैं क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जब पढ़ा था तो हमें ये पता चला था कि आखिर एक सोर्स चार्ज पर टेस्ट चार्ज के होने की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और वहीं पर हम लोगों ने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फोर्स कैसा होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा या वीकेस्ट। अब हम यही बात करने जा रहे हैं कि आखिर ये जो सोर्स चार्ज है ये किस तरह की फील्ड लाइंस क्रिएट करता है। तो देखते हैं। हमें पता लगता है कि लाइंस जनरली स्टार्ट होती है हमारे पॉजिटिव चार्ज से और एंड होती है नेगेटिव चार्ज पर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कॉन्टिन्यूअस कर्व बनाती है। बिल्कुल सही। पॉइंट चार्जेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक कॉन्टिन्यूअस कर्व बनाती है। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, अंदर की तरफ आएंगी, जबकि एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाएंगी। और इसी से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे प्रीवियस क्लास में। और अगर मैं यही चार्जेस में दो चार्जेस ले आऊं, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटरेक्शन का ले आऊं, तो पॉजिटिव की तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, बाहर की तरफ प्रोड्यूस होंगी, राइट, और नेगेटिव की तरफ अंदर इंड्यूस होंगी। इस तरह से ये क्या बना देंगी, ये क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स, वो भी आउटसाइड। अब इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आखिर किस जगह पर स्ट्रॉन्गेस्ट होंगी, यानी कि कहां पर सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो जनरली regions where the lines are closer to each other strong electric field is produced। इसका मतलब अगर आप इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ देखो तो इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से बाहर जा रही हैं, राइट। तो इस पॉजिटिव चार्ज के पास सबसे ज्यादा फील्ड लाइंस है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहीं पर स्ट्रॉन्गेस्ट है। और अगर हम इसके बाहर के कर्व्स देखें तो यहाँ पर कर्व्स क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से गैप में आ रहे हैं। तो जैसे जैसे आप पॉइंट चार्ज से दूर जाते जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो हमारा थर्ड पॉइंट ये कहता है कि टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। इसका कहने का अर्थ है कि अगर मेरे पास एक क्लोज कॉन्टिन्यूअस कर्व है और इस कॉन्टिन्यूअस कर्व पर मैं कोई पॉइंट पी लेट कर लेती हूँ और मुझे इसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जाननी है, तो क्या करूंगी, मैं इस पॉइंट से पास ऑन होती हुई क्या बना दूंगी, टेंजेंट। ये टेंजेंट क्या करेगी, मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता देगी। अब इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इफ दे डू सो इट वुड मीन दैट टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट वन पॉइंट व्हिच इज नॉट पॉसिबल। अब इसे खुद ही सोचकर देखो, अगर जैसे मैंने यहाँ पर डायग्राम में भी बना रखा है कि अगर मेरे पास एक पॉइंट P है और यहाँ पर ये दोनों फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, तो जाहिर सी बात है तुम कहोगे कि भाई इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक ही तरफ जा रही है और ये इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। पर दूसरा बच्चा क्या कहेगा कि उसको लगेगा भाई B है तो B की तरफ जा रही है, ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही पॉइंट पर दो जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। सो यानी कि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज देख ली है, ये भी देख लेते हैं कि आखिर एक पॉइंट चार्ज अगर ग्रुप में आ जाए, यानी कि एक दो पॉजिटिव चार्जेस को ले लें, दो नेगेटिव चार्जेस को ले लें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी प्रोड्यूस होती हैं, या फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती है, क्योंकि यहां से रिलेटेड हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, मैंने यहाँ पर क्या रखे हुए हैं, दो पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं। इन दोनों पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस की वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं वो कुछ इस तरीके की हो रही हैं। और अगर हम यहाँ पर एक मैग्नीट्यूड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करके देखें तो दोनों तरफ हमें देखने को क्या मिलता है, इम्पैक्ट इनका इक्वल है। ऐसा क्यों है, क्योंकि दोनों तरफ मैंने सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस रखे हैं। अगर हम डिफरेंट मैग्नीट्यूड के चार्ज रखेंगे तो जाहिर सी बात है डेंसिटी जिसके पास ज्यादा मैग्नीट्यूड है वहीं पर ज्यादा दिखेगी। इसके अलावा अगर मेरे पास दो नेगेटिव चार्जेस हो, जैसे कि यहाँ पर है, दो नेगेटिव नेगेटिव की वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनके पास आ रही है। एक चीज हमेशा याद रखना, जब तुम पॉजिटिव की तरफ से बना रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो तुम्हारे एरो बाहर की तरफ जाएंगे। एक बार देख लो, हमारे एरो सारे क्या हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं ये एरोस।
राइट। जबकि अगर हम नेगेटिव की वजह से बना रहे हैं तो हमारे सारे एरोस कहाँ हो रहे हैं, अंदर की तरफ आ रहे हैं, माइनस चार्जेस के पास की तरफ। यहां पर भी अगर हमने सेम मैग्नीट्यूड के नेगेटिव चार्जेस रखे होंगे तो भी क्या होगा, इम्पैक्ट अगर मैं इस लाइन से डिवाइड करूं तो दोनों तरफ इक्वल डेंसिटी दिखेगी। इसी तरीके से अगर मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, अगर मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस होगी, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से निकलेगी और नेगेटिव पॉइंट चार्ज के पास जाएगी। इसके बाद बारी आएगी इलेक्ट्रिक डायपोल को स्टडी करने की, और डायपोल के आखिर एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी प्रोड्यूस होती है और इक्वेटोरियल पॉइंट पर कैसी होती है ये देखने की। सो डायपोल के बारे में पढ़ने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को तब तक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू।